तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सिर्फ नारा नहीं था, ये क्रांति थी भारत की आजादी की। और ये क्रांति भारत माँ के बेटे सुभाष चंद्र बोस जी ने लाई थी। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक जिले में हमारे सच्चे देशभक्त सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। उनका परिवार संपन्न होने के बाद भी वे हमारे भारतवासियों और भारत माँ को ही अपना परिवार मान लिए थे। अंग्रेजों के न चाहते हुए भी उन्होंने भारत में इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में टॉप किया, लेकिन 1921 में वे आईसीएस की नौकरी छोड़ दी, क्योंकि वे समझ गए थे कि अंग्रेजों की गुलामी करने से भारत को कभी आजाद नहीं किया जा सकता। नेताजी ने नौकरी छोड़ने के बाद स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपनी पूरी ताकत भारत की आजादी के लिए समर्पित कर दी। 1938-39 में उन्हें फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि अंग्रेजों के इतने अत्याचार के बाद भी वे गांधी जी की अहिंसा की नीति से सहमत नहीं थे। नेताजी ने गांधी जी से कहा, विश्व युद्ध का फायदा उठाकर अगर हमने अंग्रेजों को बाहर नहीं धकेला तो ऐसा मौका हमें फिर नहीं मिलेगा। लेकिन गांधी जी ने कहा, दुश्मन को मुसीबत के समय दबाना गलत है, ये युद्ध समाप्त हो जाने दो, फिर हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ लेंगे। नेताजी ने कहा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी तो हमने उनकी मदद की थी, हमें क्या मिला? जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट। अगर हम इस बार भी चूक गए ना तो हम सदियों तक गुलाम रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमें आजादी भीख में नहीं चाहिए, हम लड़ कर लेंगे। अगर हम आज नहीं लड़े ना तो आने वाली पीढ़ियां कायरता भुगतेगी। लेकिन गांधी जी नहीं माने। उन्होंने गांधी जी से कहा कि आप लोग अपने तरीके से आजादी के लिए लड़िए और मैं अपने तरीके से लड़ूंगा, और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आजादी छीनकर आजाद हिंदुस्तान में वापस आ सकूं। फिर 1939 को उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, ताकि सभी भारतीयों को एकजुट कर आजादी के लिए लड़ सके। ब्रिटिश सरकार उनसे डरने लगी और उन्हें उनके कोलकाता वाले घर में नजरबंद कर दिया गया। लेकिन हमारे नेताजी रुकने वाले कहाँ थे? वे अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक कर अपना भेष बदलकर वहां से भाग निकले। इसके बाद वे आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में उन्होंने हिटलर से मुलाकात की और भारत की आजादी के लिए समर्थन मांगा, और उन्होंने वहीं पर आजाद हिंद रेडियो शुरू किया और फ्री इंडिया सेंटर बनाया। जर्मनी के बाद वे जापान गए। जापान के सहयोग से उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई। आजाद हिंद फौज का उद्देश्य था भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराना। फिर 1944 को बर्मा में आजाद हिंद फौज से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और दिल्ली चलो का नारा दिया। उनकी फौज ने मणिपुर तक तिरंगा फहरा दिया था। नेताजी ने महिलाओं को भी फौज में जगह दी। उन्होंने एक झांसी की रानी रेजिमेंट बनाई थी, जो उस जमाने में सोच से भी परे था। भारत को आजादी उस आग से मिली जो नेताजी ने जलाई थी। हमें लगता है कि अंग्रेज भारत छोड़कर गए, लेकिन नेताजी की सोच और नेताजी की फौज ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। जिस आदमी ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी, जिसका नाम सुनते ही पूरा ब्रिटिश राज हिल जाता था, वो थे हमारे नेताजी। आजादी के बाद उनकी मौत एक रहस्य बन के रह गई। देश के लिए इतना कुछ करने के बाद भी हमने उनको अपनी इतिहास की किताबों में वो जगह नहीं दी जो उनको दी जानी। हम अपनी आजादी का जश्न तो मना लेते हैं, लेकिन दुख की बात तो ये है कि हम आजादी की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारियों को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। नेताजी के लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा, ये उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है, जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है, जय हिंद निशानी है। नेताजी अमर थे, अमर है और हमेशा अमर रहेंगे। अगर आपको नेताजी की यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में नेताजी के लिए अपने विचार जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।